नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंपनी की जानकारी के साथ साथ मैं कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि सारे कंपनीज आपके ही डिमांड के हिसाब से बनाया जा रहा है, क्योंकि आपने ही कमेंट्स किए थे कि इसके ऊपर एक वीडियो लेके आइए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। इसको एमसुमी नाम से जाना जाता है। तो इस कंपनी के बारे में दो चीज मैं कहूंगा कि कंपनी एक ऑटो इंसुलेरिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है और वही सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है जो सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोथेबल सेक्टर होने वाला है। और क्योंकि देखिए, आप गाड़ी किसी भी कंपनी को खरीदारी करिए, मान के चलिए आप कहेंगे कि सर मैं टाटा मोटर्स के ऊपर बाय करके रखा हूँ, मैं मारुति के ऊपर करके रखा हूँ, मैं महिंद्रा महिंद्रा के ऊपर करके रखा हूँ। इसका मतलब आप अलग अलग ऑटो सेक्टर को चूज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटो इंश्योरेंस में सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि मान के चलिए मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड, जितनी कंपनी के नाम अभी मैं आपको बता चुका हूँ वो सारे कंपनी को कस्टमर है, मतलब इसका कस्टमर है वो लोग जो उस कंपनी को प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो सोचिए, आप टाटा की गाड़ी खरीदारी करें, महिंद्रा के करे, मारुति के करे, तो हर गाड़ी का जो पेयर पार्ट्स है, जो मतलब जो ऑटो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो एमसुमी प्रोवाइड करते हैं। और एमसुमी के एक डेटा के हिसाब से मैं डिटेल्स वीडियो में पिछले सैटरडे में आपको शेयर किया था। बहुत सारे लोग ने उस वीडियो को देखा, आप भी जाकर देख सकते हैं। इन डिटेल्स में मैंने इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके आपके साथ शेयर किया हूँ और बहुत सारे लोगों ने प्यार भी दिया, वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है आपके जो कमेंट्स हैं वही के उसी बेसिस के मैं हर सैटरडे संडे में जरूर डिटेल्स वीडियो लेके आऊंगा। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए आप किसके ऊपर डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं। तो एमसुमी एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि ईवी सेगमेंट में इस कंपनी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में एक चर्चा और भी करूं कि कंपनी का जो पेरेंट कंपनी था वो उसका नाम है समर्धना मदारसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, उससे ही डीमर्ज करके एमसुमी को अलग किया गया। तो जो कंपनी आज इंडिया की लीडिंग कंपनी है, अगर मैं सेक्टर वाइज दिखा दूं, आप देखेंगे समर्धना मदारसन सुमी, जो उसका मार्केट कैप कितना है उस बेसिस में कंपनी का आप देखेंगे तो एमसुमी उसका मार्केट कैप कितना है। इसका मतलब हाई ग्रोथेबल चांस है एमसुमी का आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैं एमसुमी के ऊपर बहुत फोकस रखा हूँ। अगर मैं इस कंपनी का आरओसी आरओई में बात करूं तो बेस्ट लेवल में दिखेगा, कर्जा भी एकदम ना के बराबर है। और एनुअली जो इनकम है, एनुअल इनकम के बारे में बात करें तो 487 करोड़ के आसपास है। तो सोचिए किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, किस तरीके से कंपनी का आगे चल के और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी इसका डेप्थ के बारे में बात करूं तो आप डेप्थ देखेंगे तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग भी है, करीबन करीबन 61.7% के आसपास। जो प्रोमोटर के होल्डिंग किसी भी कंपनी के ऊपर ज्यादा होते हैं तो वहां पे एक बात आप याद रखना, वहां पे मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि उस सेक्टर के ग्रोथ होने का, मतलब उस कंपनी के ग्रोथ होने का, क्योंकि प्रोमोटर खुद भरोसा जता रहा है, इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी इसका सबसे जो प्लस पॉइंट क्या है आप जानते हैं, कंपनी वायरिंग इंडस्ट्रीज में 40% मार्केट शेयर अकेला लेकर रखा है। ऑल ओवर इंडिया में अगर 100% का बिजनेस चल रहा है वायरिंग सेगमेंट में, उनमें से अकेला 40% यही कंपनी लेकर रखा है। तो यही पॉइंट्स मुझे सबसे बेस्ट लगा जो कंपनी को आगे चल के बड़ा धमाका करा सकते हैं। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार रिजल्ट पब्लिश कर चुके हैं। आप देखेंगे तो 1835 करोड़ से बढ़ के हो चुके 2105 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे ग्रोथ किस तरीके से हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, कंपनी ग्रोथ जिस तरीके से सेल्स में किया, एक्सपेंस को भी ज्यादा किया और उस हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 116 करोड़ से 156 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। तो प्रॉफिट भी बढ़ा, सेल्स भी बढ़ा, सब कुछ अगर बढ़ता हुआ दिखे तो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आप रिजल्ट आने से पहले अगर आप इस डेटा को देखेंगे कि एफएस और डीएस क्या कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी का रिजल्ट इस बार अच्छा खासा आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर इंस्टीट्यूशन पहले से ही माल खरीदारी कर रहे हैं तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर रिजल्ट अच्छा खासा आने वाला है। तो रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दो तो एक एवरेज लेवल का डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला। वो उतना ज्यादा हाई ग्रोथ में नहीं है, उतना ज्यादा कम भी नहीं है। 50 टू 60 टू 70% के आसपास ही कंपनी घूमते जा रहा है। इसी रेंज के अंदर कंपनी डिलीवरी डेटा को उठा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। अभी कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है उस चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं
तो कंपनी के ऊपर मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और इसका टारगेट यहाँ तक था, तो इजीली वो टारगेट को अचीव कर चुके हैं। और नेक्स्ट टाइम देखिए फिर से एक ट्रेड बना है शोल्डर कम सॉरी कफ विद हैंडल पैटर्न्स, आप इसको कफ विद हैंडल पैटर्न्स भी बोल सकते हैं या फिर शोल्डर कम हेड कम शोल्डर भी बन सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट तो हुआ मगर ब्रेकआउट के ऊपर अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिला, तो जब कंफर्मेशन मिलेगा तो एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है इसके ऊपर, और जो टारगेट रेशियो बनेगा वो करीबन करीबन 27% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो फिलहाल के लिए कोई ब्रेकआउट नहीं है, तो मैं इंतजार करूंगा, जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उस कंपनी का नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर और इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। देखिए 1976 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है, और कंपनी एक पीएससी कंपनी होने के नाते भी कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है और ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेलवे का जो प्रोजेक्ट है अपकमिंग कुछ 10 ईयर्स में रेलवे का प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि सिर्फ रेलवे के ऊपर नहीं, कंपनी देखा जाए तो मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, ब्रिज बनाने के ऊपर भी काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। या मान लेता हूं मैं कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस बेसिस में देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आपको एक बात को याद रखना है कि गवर्नमेंट कंपनी हमेशा आपको हाई रिटर्न ग्रोथ देने के लिए आपको बहुत इंतजार कराएंगे, और उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता। हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि अगर सेक्टर में ग्रोथ है, अगर सेक्टर आगे चल के बड़ा होने का चांसेस है, तो उसमें आपको ग्रोथ जरूर दिख जाएगा। अभी आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है आपको आरओसी आरओई में दिखेगा अच्छा खासा है, कर्जा सॉरी कंपनी का पी रेशियो तो एकदम सस्ते में है, इनकम भी अच्छा खासा है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिला, करीबन 73% के आसपास। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं, जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ है अभी तक इस बार उसका डेटा आया नहीं, फाइनली उसका जो रिजल्ट आएगा उसका डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, मतलब 2 दिन पहले कंपनी के ऊपर आपको रिजल्ट दिखेगा। तो रिजल्ट जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया है। तो पिछले सालों के डेटा के हिसाब से बात करूं तो ऑब्वियसली सेल्स में ग्रोथ हुआ था ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए थे, और कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला था। तो अभी एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी के ऊपर जो धीरे धीरे करके ग्रोथ है वो ग्रोथ आगे बढ़ रहा है, और उस बेसिस में देखा तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर डीएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, मगर एफएस ने क्या क्या खुद को होल्डिंग को कंटिन्यू किया जा रहा है। अब इस कंटिन्यू करने के पीछे 2 रीजन है, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, और उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ा। अभी क्वेश्चन आएगा सर कर्जा इतना क्यों लिया गया? देखिए कर्जा लिया गया कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ इसी बार के लिए कर्जा लिया, इसी साल के लिए कर्जा लिया, ऐसे होता तो थोड़ा सा रिस्की बन सकता था। तो लॉन्ग टर्म के लिया तो कंपनी का बहुत सारे प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा भी लिया। अभी प्रोजेक्ट कितना मिला वो मैं आपको दिखा दूं, तो कंपनी को इस बार 850 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कितना किया 800 करोड़, तो जितना प्रॉफिट उतना कंपनी को ट्रेड भी मिला। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे जिस तरीके से है उसी तरीके से कंपनी को प्रोजेक्ट में मिला। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से ये तो डेटा मैं आपको दिखा चुका हूँ। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी का डेटा है वो कुछ वीकनेस में देखने को मिला, उतना ज्यादा हाई ग्रोथेबल मतलब डिलीवरी उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि आज कंपनी टॉप लेवल में है। अगर इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ वो लगातार एक जर्नी होने के बाद एक ही रेंज के ऊपर कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है इस रेंज के ऊपर कुछ दिनों तक काम जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत जर्नी होने के बाद कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे तो उसको रोकना चाहिए था। तो फाइनली यहाँ पे जो कंपनी का जो एक लेवल है, एक रेंज है, उसी रेंज के ऊपर कंपनी अभी रुक चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई एंट्री लेवल्स नहीं बना है, तो इसीलिए मैंने कुछ आपको अपडेट्स नहीं दे पाऊंगा। तो क्योंकि कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न जो इस रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी किसी भी रेंज के ऊपर कोई भी स्टॉक अगर फंस जाते हैं तो उस रेंज को बाहर करने दीजिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए। जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ चलो वापस जा रहा है तो बहुत ऊपर जाएगा,
तो ऐसे होगा नहीं, कभी कभी इसको ट्रैप भी किया जाता है, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन हमेशा बनता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी करेक्शन भी हो सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया, जो इंडिया के आज सबसे बड़ा कंपनी है, एक लीडर कंपनी है। और एक रिपोर्ट के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि कंपनी एक गैरेज से शुरू हुआ था और जय सिंघानिस ने इसको स्टार्ट किए थे, इस व्यक्ति ने स्टार्ट किए थे। और आप देख सकते हैं दिस कंपनी इज नाउ वर्थ 75,000 करोड़। तो इस बात को आपके साथ शेयर करने का मेन मकसद यही है कि आपको भी पता चले कि हाँ, आपने अगर सही कंपनी, अगर सही टाइम में उस कंपनी के ऊपर मतलब एंट्री कर लेते तो आज मल्टीपल रिटर्न उस कंपनी जनरेट करके देता। तो जय संघानीस जो है उन्होंने स्टार्ट किए थे पॉलीकैब को 1983 में। तो तब से लेकर उन्होंने स्टार्ट किया और करीबन करीबन 1000 स्क्वायर फुट में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए थे, और वो भी उसके गैरेज में। उनका जो गैरेज था उसके ऊपर ही उन्होंने मतलब केबल्स बनाना स्टार्ट किए। तो पॉलीकैब का जो बिजनेस है वो केबल्स के ऊपर है, वायर्स के ऊपर है। और आज देखिए कितना बड़ा कंपनी बन चुका है, करीबन 76,000 करोड़ के आसपास। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस है आप देखेंगे कंपनी 1600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो इतना बड़ा कंपनी बन चुके हैं। तो कोई कंपनी का 1600 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है, तो आपको कोई ऐसे वैसे कंपनी मत समझना, कंपनी में हाई ग्रोथेबल कंपनी है। जैसे कंपनी के सेल्स देखेंगे तो कंपनी सेल्स भी अच्छा किया, पिछले बार के तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स बढ़ा, कंपनी एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं तो 270 करोड़ से बढ़ के हो चुके 430 करोड़, और आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। कंपनी जो सेल्स का जो मतलब एस्टिमेट था उसको बीट नहीं कर पाए थे क्वार्टर बेसिस में, मगर यहाँ पे प्रॉफिट के बेसिस में, नेट प्रॉफिट के बेसिस में कंपनी उसको बीट भी कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लीजिए। हमेशा कहा जाता है कि 20% के ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे तो 28% के आसपास देखने को मिला है। इसका मतलब कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस बेसिस में आपको कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के आगे चल के और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा जिस कंट्रीज का, उसमें केबल्स का जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत होंगे। क्योंकि देखिए हर घर में आप अगर वायरिंग्स करने चाहे तो केबल्स का जरूरत है। आप मतलब कोई भी केबल्स के माध्यम से टीवी टेलीविजन वगैरह देखते हैं, उसके लिए भी वायर्स चाहिए होते हैं। तो वायर्स का जो डिमांड है वो हमेशा बढ़ते जाएंगे। तो आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जरूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, और इंस्टीट्यूशन भी देखिए धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग बढ़ा रहा है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आपको जब भी कोई भी रिजल्ट आने से पहले पिछले क्वार्टर्स का अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इस बार रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। तो फाइनली कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा आया, और उस बेसिस में देखा तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का जो डिलीवरी का डेटा है वो 40 से 50% के आसपास डिलीवरी का डेटा देखने को मिला। अगर यही चीज को मैं आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो पॉलीकैब में एक रेंज के बाद हमेशा ट्रेड किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे होल्ड किया, ऊपर गया, फिर से होल्ड किया और ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी जिस तरीके से सिचुएशन बना है कि ये जो रेंज है, इस रेंज के नीचे अगर आया है, अभी देखना ये है यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कंपनी का सपोर्ट बना था वही कंपनी के लिए अभी रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करते हैं तो एक बड़ा धमाका फिर से देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए मार्केट अभी भी प्रेशराइज में है, एक अभी भी स्लो डाउन में है, उसके चलते है अभी भी मार्केट के ऊपर गिरावट का होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एवेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एवेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो एक देखा जाए तो ट्रेडिंग कंपनी है, और इसके ऊपर मैं चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो है कंपनी 10 नवंबर में आपको हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो फेस वैल्यू 5 रुपया था उसको 1 रुपया वो कंपनी करने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।